देश ने मांगा सिलेंडर और नरेंद्र कर गए सरेंडर। तो चाहे योगी मोदी की बकैती और डकैती अब ये नहीं चलेगी। सरकारें जो आती हैं जनता को लालच देती हैं कि हम आपको इतने करोड़ रोजगार देंगे और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ भी हो नहीं पा रहा है। अंगूठा छाप है जिन्होंने कोई काम का करा ही नहीं है, जो सन्यासी थे वो प्रदेश चला रहे हैं। तो पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी प्रदेश नहीं चला सकता। अगर यकीन ही करना हो तुझ पर हो तो तेरे कहे या तेरे किए किस पर करूं। कह रहे कश्मीर फाइल देख लीजिए, वोट दे दीजिए। कह रहे केरला फाइल देख लीजिए, वोट देख लीजिए। कह रहे बंगाल फाइल देख लीजिए, वोट दे लीजिए। अरे भाई एप्स्टीन फाइल पे क्यों नहीं बोलते हो? हरदीप पुरी तो बोल चुका है एप्स्टीन फाइल में गया हुआ था। हिंदू मुसलमान करने वाला मुद्दा नहीं है, ये कब्रिस्तान और शमशान वाला मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। अभी अंधभक्त है, लेकिन कहने का मतलब है उनको भी समझ में आने लगा है। हम इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक पदयात्रा चल रही है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा है और ये आगरा से चलकर मथुरा पहुंची है। आज आखिरी दिन है और मेरे पीछे आप पूरा दृश्य देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जो है वो चल रहे हैं इस पदयात्रा में। कई नेताओं ने जो है पदयात्रा की, उनमें से एक संजय सिंह भी है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो एक यात्रा चल रही है उस यात्रा का जो हमने बात की, उनसे समझने की कोशिश की, जो आप हमारे चैनल पर भी देखेंगे कि वे कामगारों की, युवाओं की, मजदूरों की, मिडिल क्लास की बातें रख रहे हैं। और इस जो है वर्ग को टैप करने वाला अभी तक कोई नेता मौजूद नहीं है। कोई भी नेता इस वक्त सामान्य मध्यम वर्ग की बातें जो है वो खुल करके नहीं रख पा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप पूरा विजुअल, पूरा दृश्य यहाँ पर देखें, समझें कि किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर लोग संजय सिंह के साथ जुड़े हैं और इस यात्रा में, इस पद यात्रा में चल रहे हैं। आगरा से चलकर मथुरा पहुंची है ये यात्रा और आज उसका जो है वो समापन है। लोगों से ही बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंद्र कुमार वर्मा। कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ, जिला मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी। अच्छा, तो आगरा से ही पैदल चल के आ रहे हैं? जी, आगरा से हमारी ये पदयात्रा जो है वो खंदौली होते हुए और यहाँ मथुरा तक आपके पहुँच रही है। जी। अच्छा, तो क्या कारण रहा कि इस यात्रा को शुरू करना पड़ा? कि कई यात्रा हुई देश में, कई नेताओं ने यात्राएं की, इस यात्रा में क्या अंतर है? देखिए, मुख्य रूप से हमारी यात्रा का जो उद्देश्य है कि सरकारें जो आती हैं वो अपना जिस समय जनता को लालच देती हैं कि हम आपको इतने करोड़ रोजगार देंगे और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो हमारी आम आदमी पार्टी ने एक पदयात्रा को निकालते हुए लोगों को ये एक वो देने की कोशिश की है कि उनकी लोगों की आंखें बंद है ना वर्तमान सरकार के लिए, वो जागें और वो देखें कि धरातल पर कुछ भी हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आइए अंदर चलते हैं। आपको ये देखिए तमाम दूर तक आपको लोग दिखाई देंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण भारद्वाज। कहाँ से हैं? मथुरा से। मथुरा से ही है। उम्मीद है आपको संजय सिंह से? क्यों नहीं है, वाह वही वाह। क्या अलग है संजय सिंह में? अंगूठा छाप है जिन्होंने कोई काम का करा ही नहीं है, जो सन्यासी थे वो प्रदेश चला रहे हैं। तो पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी प्रदेश नहीं चला सकता। कमाल हो रहा है। तो बाबा जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। कहने से क्या होता है? एक मेरे खुद का ही शायरी है कि अगर यकीन ही करना हो तुझ पर हो तो तेरे कहे या तेरे किए किस पर करूं। करे हुए पे यकीन करना चाहिए, कहे हुए पे करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि मैं रोज सुबह मंगल ग्रह पे चला जाता हूँ, आप मान लोगे मेरी बात? मुँह से तो कुछ भी कहा जा सकता है। असली पहचान है जो आपने काम किया है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। जो करके दिखाया वही कह रहे हैं, नई बात तो नहीं कह रहे। मथुरा शहर के लिए कोई काम नहीं किया बाबा जी ने? अरे भैया, बजट खर्च करना काम थोड़ी ना होता है। आप देखो जाके बनी बनाई सड़कों को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, ये काम करना होता है या जनता के पैसे को बर्बाद करना होता है? सही बात है जी। आपका क्या नाम हुआ जी? प्रशांत यादव, प्रवक्ता हूँ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से। तो क्या बाबा जी के मुद्दों में भरोसा नहीं रहा? देखिए, राजनीति अगर मुद्दों की बात करें तो जो सांसद जी चल रहे हैं माननीय श्री संजय सिंह जी, योगी ने जब स्कूलों पर ताला लगाया 23,000 स्कूलों पे उत्तर प्रदेश में कुछ महीने पहले, तो हमारे साथ सांसद जी आए, एटा में गए, आगरा गए, फिरोजाबाद गए और ऐसे सैकड़ों स्कूल उन्होंने बचाए आवाज़ उठा करके। इस जन आंदोलन के जरिए जो अभी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा चल रहा है, इसके जरिए ये इसका इम्पैक्ट था। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की।
आगरा में अभी 20 दिन पहले बाबा जी ने यथार्थ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और बगल में एसएन मेडिकल कॉलेज जिसका अस्पताल है, वहाँ कुत्ते पड़े हुए रो रहे हैं, जो उनको स्ट्रेचर तक नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। मतलब एक हाथ में रोटी देके दूसरे हाथ से छीन ली। देखिए रोटी जो थी ना, यानी कि देश ने मांगा सिलेंडर और नरेंद्र कर गए सरेंडर। तो चाहे योगी मोदी की बकैती और डकैती अब ये नहीं चलेगी। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए। जिस नगरी से आप जा रहे हैं, मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। यहाँ मथुरा वृंदावन नगर निगम है, इस पर जो है 7.5 करोड़ का एनजीटी ने फाइन लगाया है यमुना मैया को गंदा करने के लिए। और इसी यमुना मैया से भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ, यहाँ दाऊ जी नगरी है, दाऊ महाराज जिनके दर्शन करके आए, उनको रेवती मैया को हर सुबह स्नान कराया जाता है। आप कचड़े से, गंदगी से, गटर से स्नान कराते हैं भगवान के भाई को, जिन्हें हम खुद भगवान का बड़ा रूप कहते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। राजनीति होनी किस पे चाहिए? व्यवस्थाओं। तो यहाँ पे तो अलग तरीके की राजनीति चलती है ना। अभी हम जन्मभूमि जा रहे हैं, जन्मभूमि में के पास जो शाही ईदगाह है उसको तोड़ करके मंदिर बनाने की बात होती है। अलग तरीके के नारे चलते हैं यहाँ पे, एक बाइनरी में बांटने की कोशिश। यही मोदी जी जब ईरान जाते हैं, यही मोदी जी जब दुबई जाते हैं, अरब जाते हैं, तो सिखों के साथ में बैठ करके रोटियां मैंने बेलते हुए देखा है इनको। तो वहाँ का जो मुस्लिम, जिससे हमारे देश के लोगों का कोई बहुत ज़्यादा रोजी जिंदगी में लेना देना नहीं है व्यवहारिक, वैसे तो वहाँ से तमाम चीज़ एक्सपोर्ट होती हैं, उनके साथ आपकी मित्रता है। इस देश का जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम है, इस देश का वो मुस्लिम जो मेहनतकश है, मजदूरी करता है, कंस्ट्रक्शन लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे आप लोग भी हैं जो ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो इसलिए आप देशद्रोही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं उसका कारण है, ऐसा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि अभी साउथ में प्रचार कर रहे हैं, आसाम में कर रहे हैं, केरला में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे कश्मीर फाइल देख लीजिए, वोट दे दीजिए। कह रहे केरला फाइल देख लीजिए, वोट देख लीजिए। कह रहे बंगाल फाइल देख लीजिए, वोट दे लीजिए। अरे भाई एप्स्टीन फाइल पे क्यों नहीं बोलते हो? हरदीप पुरी तो बोल चुका है, एप्स्टीन फाइल में गया हुआ था। और मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री गुजरात में रहते हुए अय्याशी की चाइना में, तो इसलिए चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकता। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में तो ये है कि उनको राज्यसभा दोबारा नहीं भेजा है, उनको अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया है, तो खार खाए बैठे। अगर वो गलत कह रहे हैं, आज से नहीं, पहले शुरू से ही, अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनको सजा दीजिए। अच्छा। लेकिन ऐसा है नहीं। आप एक बात बताइए, देश की गर्मा इतनी गिरा दी इस प्रधानमंत्री ने कि ट्रंप हमको बताएगा भारत जैसे महान देश को कि जाइए तुम्हें छूट दी है, अब तुम्हें रसिया से तेल खरीदने की इजाजत है। चले तो दोस्त है ना, संकट में काम आ रहा है, दोस्त हमें ऑर्डर देगा। दोस्त की इतनी औकात कि भारत जैसे प्रधानमंत्री को, भारत देश जैसे प्रधानमंत्री को ऑर्डर देकर 30 दिन आप तेल खरीद सकते हैं। ये दोस्त नहीं है। हाँ जी, किस तरह का दोस्त है? मैं पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री को बोलता है कि मैं तुम्हारी राजनीति खत्म कर दूंगा, ये ऐसा दोस्त है जो आंखें दिखा देता और हमारे प्रधानमंत्री डर जाते हैं? उनकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। वो तो ये भी कहते हैं फादरलैंड। आपका, हमारे तो फादर नहीं है वो। इजराइल को फादरलैंड बोला, पर भारत को मदरलैंड भी तो बोला। भाई आप ये बताइए, फादरलैंड कैसे हो जाएगा? जहाँ पे लोग गाय का गोश्त खाते हैं, वहाँ पे आप उनको फादरलैंड बता रहे हैं और बता रहे हो फादरलैंड है। भाई उत्तर प्रदेश का इंसान, यूपी का इंसान, भारत का रहने वाला इंसान, उसके लिए उसका देश ही माता भी है, पिता भी है। सही बात है। तो आप क्या समझ पा रही हैं कि सामान्य जनता में उन भाजपा के उठाए हुए मुद्दे अब नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। जहाँ पे आप देखिए सारे नेता जो हैं एसीओ में बैठे हुए हैं, जमीन पर कोई दिख नहीं रहा है। वहाँ पर एक नेता ऐसा जो सामाजिक मूलभूत जरूरतों को लेकर जनता की सड़कों पर उतरा हुआ है, और उसके पीछे चलने वाले लोग जो हैं हजारों की तादाद में, मेरे जैसी महिलाएं और युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब कतारों में चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव उनसे क्या अंतर है? जो पहले बड़े नेता पदयात्रा कर चुके हैं, वो तो और बड़ी बड़ी पदयात्रा कर चुके हैं, उनमें क्या अंतर है? देखिए, अंतर की बात आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ा अंतर है कि ये सामाजिक न्याय दो और रोजगार दो पदयात्रा है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे नौजवानों के पास जो है रोजगार नहीं है, उसको लेकर हम है या तो रोजगार दो या 10,000 दो। मुद्दों से अलग बैठता है। ये जनता के मुद्दों पे है, ये झगड़ा पार्टी वाला नहीं मुद्दा है, ये वो वाला मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान करने वाला मुद्दा
मुद्दा नहीं है, ये कब्रिस्तान और शमशान वाला मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है, ये देशभक्ति का मुद्दा है, ये हमारे नौजवानों को रोजगार का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है ये। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? विजेंद्र मलिक, कहाँ से हैं आप? शामली जिले से। शामली से। तो क्या अंतर है इस पदयात्रा में और बाकी जो बड़े बड़े नेताओं ने पदयात्रा करी उनमें? देखिए, अंतर है यहाँ पे सामाजिक न्याय का। हाँ। कौन सरकार कितना सामाजिक न्याय देती है, कौन सरकार कितना रोजगार दे रही है। हाँ। भारत में यूपी पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगार 24% है। हाँ। हर 4 में से 1 युवा बेरोजगार है यूपी में। हाँ। तो हमारी मांग है सरकार से, हमारा इस यात्रा का एजेंडा है हाँ। कि सरकार हर युवा को रोजगार दे, और जब तक रोजगार नहीं तो उसको हर महीने 10,000 रुपये दे, और उसके बदले हाँ। सरकार उससे 2 घंटा डेली काम भी ले। तो मतलब वो वाले मुद्दे अब नहीं चल रहे हैं क्या जो यहाँ के सीएम साहब कहते हैं 80-20 का अंतर समझना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा तभी सेफ रहोगे, क्या ये वाले मुद्दे अब नहीं चलेंगे? देखो, किसी जाति विशेष का मुद्दा लेके आप किसी युवक को रोजगार नहीं दे सकते। हमारा मुद्दा है कि हर एक युवक को रोजगार मिले। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से एक रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करी जा रही है, जो नफरत भरने की कोशिश की जा रही है, क्या उस नफरत से ये बेरोजगारी का मुद्दा लड़ पाएगा? देखिए, ये जनता तय करेगी। अब नफरत से तो खुशहाली नहीं होती, नफरत से तो बर्बादी आती है। हाँ। झगड़े होते हैं, 2 समुदाय विशेष में दूरियां बढ़ती है। तो हमारा देखिए मुद्दा ये है, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है। तो हमारा मुद्दा ये है कि हर एक युवक को रोजगार मिले। ठीक है। देखिए, मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि क्या नफरत से आप जीत पाएंगे? ये बाबा जी जब बताते हैं 80-20 का खेल है और बटोगे कटोगे ये सब वाले नारे लगाते हैं, आपके मुद्दे वो कैसे हरा पाएंगे उन्हें? असल बात जानते हैं हाँ। कि ये जो धर्म की राजनीति है, हाँ। लड़ाने भिड़ाने वाली जो राजनीति है, हाँ। देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने वाली राजनीति है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब आम जनमानस, जो भी अब आम गरीब जनमानस है, वो ये समझने लगा है कि हमें जो है हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। हाँ। और सब लोगों को पता है कि ये ज़्यादा दिन तक इनका अब उत्तर प्रदेश धर्म के नाम पे वोट नहीं देगा, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान इन सब पे वोट नहीं देगा। नहीं, सब लोगों को पता लगने लगा। अभी है अंधभक्त है, हाँ। अभी अंधभक्त है, लेकिन कहने का मतलब है उनको भी समझ में आने लगा है धीरे धीरे मतलब आप नहीं, नुकसान तो उनका भी हो ही रहा होगा ना, उनके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही होगी। बिल्कुल उनका नुकसान हो रहा है, और उसके बाद में जो है उनको भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है। चलिए, ये देखिए नुकसान सभी का हो रहा है। आप जितना ज़्यादा बाइनरी की बात करेंगे, जितना ज़्यादा आप ऐसी बात करेंगे जिससे समाज विभाजित होता है, उतना ज़्यादा नुकसान जो है समाज को झेलना पड़ता है। संजय सिंह बात कर रहे हैं उस राजनीति की जो बेरोजगारी को ख़त्म करने की कोशिश करती है, उस राजनीति की जो चिकित्सा बेहतर करने की कोशिश करती है, जो कि सामान्य मुद्दों की राजनीति होनी भी चाहिए थी। ये पूरी रैली आप इस वक्त देख रहे हैं। संजय सिंह जो है वो तमाम अपने समर्थकों के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं। आपके इस पूरी यात्रा के बारे में, इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ में धारण। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।